हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 10 झांसी की रानी के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता को जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई है एवं महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं से हमें परिचित कराती है, को हम अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। मैंने इसके सरलार्थ और उसका भावार्थ आपको समझा दिया था कविता में ही। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का अर्थ होता है बोहें। फिरंगी, फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज। कृपाण, कृपाण का अर्थ है तलवार। पुलकित, पुलकित का अर्थ है खुश या फिर हर्षित। दुर्ग, दुर्ग का अर्थ है किला। वैभव, जिसका अर्थ है धन संपत्ति। भवानी, दुर्गा देवी का ही एक पर्यायवाची है ये। हर्षाया, हर्षाया का अर्थ है खुश हुआ। अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण का अर्थ है आंसुओं से भरी। विनय, विनय का अर्थ है प्रार्थना। कुटिया, कुटिया का अर्थ है झोपड़ी। आह्वान, आह्वान का अर्थ है पुकारना। ये मैंने दो प्रकार से लिखा हुआ है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो। द्वंद्व, जिसका अर्थ है युद्ध। तत्काल, तत्काल का अर्थ है उसी समय। सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने। मनुज, मनुज का अर्थ है मनुष्य। कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को मानने वाला। हमने इस कविता के शब्दार्थ अच्छे ढंग से कर लिए हैं। अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप अपनी पुस्तक खोल सकते हैं और वैसे इसमें क्रमानुसार ही है, आप इसको अच्छे ढंग से कर लीजिए। पहले है हमारे कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो ये पंक्ति उस टाइम पे आती है जब झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय ये जो लाइन है इसमें कविता में, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। ठीक है। और दूसरी लाइन है, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। ठीक है। तो इसके उत्तर में आपने लिखना है, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा घिरने की बात की गई है, क्योंकि रानी विधवा हो चुकी थी। और उस समय में क्या था कि जो राजा, जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता था, उसको अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते थे। इसीलिए पूरी की पूरी जो झांसी है वो अंग्रेजों के अधीन होने वाली थी, और इसी कारण से यहाँ पर काली घटा घिरने की बात कही गई है। इसको आप आगे ऐसे लिखोगे कि राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई थी, और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। तो हमें ये पता करना है कि जब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कवित्री एक जगह पर भारत को बूढ़ा कहती है और फिर कहती है कि उसमें नई जवानी आ गई थी। तो इन दोनों शब्दों से कवित्री का क्या आशय है, क्या कहना चाहती है वो हमें। इसके उत्तर में हमने लिखना है कि हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था, यानी कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मायूस थे, उदास थे। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था, सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। असहाय का अर्थ होता है जिसका कोई सहारा ना हो। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नई उमंग का वातावरण बन गया था। उमंग होती है उत्साह, खुशी, लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। संघर्ष होता है अंग्रेजों का विरोध करने की एक नई इच्छा उनमें जागृत होती है। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता पाने की ओर प्रयत्न करने लग जाते हैं। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। आपने तुलना करनी है इसमें कि झांसी की रानी का जो बचपन था और जो आपका बचपन रहा है उनमें क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। और इनकी कहानी को हम अपने शब्दों में लिखना शुरू करते हैं। इसके उत्तर में आप लिखोगे, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली के नाम से पुकारा जाता था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी और कानपुर के नाना साहिब की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया। यानी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसका विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ठीक है, लेकिन जो हमारा बचपन है, देखो उनका बचपन कैसे गुजरा और कैसे वो साहस और वीरता के साथ अपने अंतिम समय तक अपनी वीरता का परिचय देती हुई संसार से विदा हुई थी। तो हमारा बचपन उनके बचपन से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, आजकल के भी और पहले के भी। ठीक है, परंतु उनके खिलौने क्या होते थे, झांसी की रानी के खिलौने क्या होते थे, बर्छी, ढाल, कृपाण। ठीक है, आजकल के बच्चे तो वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है, फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल हैं, फ्री फायर है, पबजी है, इत्यादि खेलते हैं। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहुत वीर थी और उनके खिलौने होते थे बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी जैसे। ठीक है, बचपन से ही नकली युद्ध का खेल खेलती थी, शिकार करना खेलती थी, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना खेलती थी और इस प्रकार के खेल उनके फेवरेट खेल होते थे, पसंदीदा खेल होते थे। इस प्रकार से जो हमारा बचपन है उनके बचपन से भिन्न है। ठीक है, तो उनका बचपन जो है वो वीरता से भरा हुआ है, लेकिन हमारा बचपन क्या है कि हम फालतू में जो दूसरे अन्य प्रकार के जो खेल हैं उनमें अपना ध्यान लगा करके अपने बचपन को ख़राब कर रहे हैं। बल्कि हमें भी उन्हीं की तरह ऐसे कार्य करने चाहिए बचपन से ही कि बड़े होकर के हमारा नाम भी ऐसे ही लोग याद करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। तो इसमें बहुत सारे पुरुषों के नाम आए हैं जो कि वीर थे। ठीक है, तो इसमें हमने उनके नाम बताने हैं। तो उत्तर में आप लिखोगे कि इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधु पंत, पेशवा, तात्या जिनका पूरा नाम था तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। तो इन वीर पुरुषों के नाम यहाँ पर आए हैं, तो आपने उत्तर में लिखने हैं। अनुमान और कल्पना, इसमें से आपका पहला प्रश्न है कविता में किस दौर की बात है। दौर होता है समय, किस समय की बात यहाँ पर कविता में की गई है। कविता में उस समय के माहौल के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है, जब हमारा 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने ये शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से यहाँ पर अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। ये बातें बिल्कुल क्लियरली मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना राजपाट फैलाया था। और जिन बच्चों ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा वो प्रश्न उत्तर बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान से अपने आप खुद ही कर लेंगे। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव। संगठन होता है एकता। ठीक है, संगठन यानी कि लोग एकत्रित नहीं होते थे, इकट्ठा नहीं थे। उनके जो विचार थे, भावनाएं थी, धर्म के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर, वो अलग अलग थी। ठीक है, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, तो राजा जो थे वो स्वार्थी थे, अपना अपना भला देखते थे, देश के बारे में कम सोचते थे। आपसी फूट थी उनके बीच में, जिसके कारण हमारा आंदोलन असफल हो गया था या सफल नहीं हो पाया था। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। यानी कि अद्भुत प्रयास किया था उन्होंने, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर जब लोग इकट्ठा भी नहीं होना चाहते थे, स्वार्थी हो गए थे, तो उस समय पे भी उन्होंने अपने वीर सैनिकों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे उस दौर में भी झांसी की रानी ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का काम किया। प्रश्न 2 है कि
कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है। मर्दानी का मतलब क्या होता है, जो मर्दों की तरह जो काम करे, ठीक है, यानी मर्द होते हैं पुरुष, स्त्रियां क्या होती है, कोमल स्वभाव की होती हैं और उनके हिस्से में काम भी ऐसे आए हुए हैं जैसे घर में बच्चों को पालना। और आजकल की स्त्रियां तो फिर भी बाहर जाने लगी हैं, लेकिन पहले वाली स्त्रियां सिर्फ घर की चार दीवारी में रहती थी, ठीक है। लेकिन आजकल स्त्रियां सभी काम करने लगी हैं। और रानी लक्ष्मीबाई उस समय में वीरता की प्रतिमूर्ति थी, क्योंकि कोई भी महिला ऐसी नहीं होती थी जो तलवारबाजी करती हो, जो घर से बाहर निकल के ऐसे नकली किले बनाती हो, ठीक है, युद्ध करती हो। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसे काम किए थे, इसीलिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक शब्द प्रयोग किया उनके लिए, मर्दानी, ठीक है। पुरुषोचित गुण थे उनके अंदर, तो क्यों उन्होंने शब्द प्रयोग किया, इसका हमने मतलब यहाँ पर बताना है। उत्तर में आप लिखोगे कि झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, जो पुरुषों में होते हैं अक्सर, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दांत खट्टे करना, यहाँ पर एक मुहावरा प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है उनको हरा दिया था। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। अंग्रेजों ने भी बिल्कुल माना था कि वो इतनी वीर थी, बहुत ज़्यादा। अतः सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इस अभूतपूर्व साहस, शौर्य और वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रश्न 3 है, बर्छी, कृपाण और कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम हमने लिखने हैं। तो उस समय में यही हथियार होते थे हमारे पास, लेकिन आजकल अत्याधुनिक हथियार है हमारे पास, जैसे कि बंदूकें हैं सुसज्जित, टैंक, तोप, मिसाइल, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणुस्त्र आदि हथियारों का आजकल लोग प्रयोग करते हैं एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादातर लड़कियां वीरांगना नहीं हुई, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करना है हमने इस चीज़ का, कि उस समय तो चलो मान लिया कि लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं माना जाता था, लेकिन आज स्थिति क्या है तो इसके बारे में हमने यहाँ पर बताना है। आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल, जल, थल और वायुसेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। खेल में लगा लो, युद्ध क्षेत्र में लगा लो, घर के काम में लगा लो, बाहर के कामों में लगा लो, हर क्षेत्र में वो पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर अपने जो कदम है उनको आगे बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर भी जो हमारी सेना के तीनों दल हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसमें हमें लड़कियां अग्रगण्य स्थान पर दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं, यानी काम कर रही हैं। इस सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। देखिए, अभी भी जो कुछ पुरानी रूढ़ियाँ, रीति रिवाज हैं, वो ख्यालात जो पुराने हैं वो हमारे देश की जो जनता है उसके मन से नहीं गए हैं। इसीलिए थोड़े समय बाद, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो लड़कियों की संख्या भी लड़कों के समान ही बाहर के कामों में दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने अपनी जो कविता थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो इसके प्रश्न अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये कविता बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।